भगवान श्री राम जब तीर्थ यात्रा घूम के घर में आए, उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना कि हमारा मोक्ष का रास्ता राम कथा सुनने में ही है। तो ये राम कथा का बात चल रही है कि राम भगवान ने शुरुआत में क्या क्या किया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि भरद्वाज जब श्रीमान रामचंद्र नगर को लौटे, उस समय उनका स्वागत करते हुए पूर्ववासी जन उनके ऊपर राशि राशि पुष्प बिखरने लगे। राशि कहते हैं ढेर को, यानी लोग अयोध्या के वासियों ने उन पर फूलों की वर्षा कर दी, फूलों का ढेर लगा दिया। उस अवस्था में जैसे इंद्र पुत्र जयंत अपने स्वर्गीय भवन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महल में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर रघुनाथ जी ने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुलगुरु वशिष्ठ जी को, बड़े बंदी बांधवों को, यानी सबको उन्होंने नमस्कार किया। श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान आदि के पश्चात विधि पूर्वक संध्या बंदन करके राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी पिता महाराज दशरथ का दर्शन किया जाए। संध्या वासना होती है 3, जब सुबह सूर्य उदय होता है और रात जाने वाले होती है, इसे कहते हैं संध्या। एक मध्याह्न होता है 12 बजे के आसपास दोनों, यानी पूरे दिन का मध्याह्न होता है, इसे संध्या कहते हैं। एक संध्या कहते हैं शाम को जब सूर्यास्त होने वाला होता है, रात आने वाली होती है। तो ये 3 संध्याएं बताई गई हैं, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। तो वहां पर पैर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदि पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुना करते थे। भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटने पर श्री रघुनाथ जी ने प्राय ऐसे ही दिनचर्या को अपनाकर पिता के घर में सुखपूर्वक रहते थे। निष्पा भरद्वाज श्री रामचंद्र जी की और प्रत्यक्ष चेष्टा राज चित्त व्यवहार के कारण बड़ी मनोहर प्रतीत होती थी। वही सत्पुरुषों के चित्त में चंद्रमा की चांदनी के समय आह्लाद उत्पन्न करती थी, उसी और उसकी भूल भूल प्रशंसा करते थे तथा अमृत रस के समान मधुर सुंदर और कोमल होती थी। तो भरद्वाज इसके बाद श्री रघुनाथ जी अवस्था 16 वर्ष की हो गई थी। अब कह रहे हैं वाल्मीकि भरद्वाज जब राम की अवस्था 16 वर्ष की हो गई थी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते, यानी उनका आज्ञा का पालन करते थे। भरत सुखपूर्वक अपनी नाना के यहाँ विराज रहे थे, या भरत जी अपने नाना जी के घर में रह रहे थे। महाराज दशरथ इस सारी पृथ्वी का यथोचित रूप से पालन कर रहे थे, यानी राज कर रहे थे। वे महाप्रज्ञ नरेश प्रतिदिन मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करने लगे थे। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कस होने लगे, यानी दुखी होने लगे। घर पर राम रहे थे तो मन में भगवान दुखी होने लगे। तो भरद्वाज महाराजा दशरथ श्री राम से बारंबार प्रेम से रहित मधुर वाणी से पूछते, बेटा तुम्हें मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है?
दशरथ ने कहा भगवान से कि तुम्हें ऐसी कैसी चिंता व्याप्त हो रही है जो तुम अनमने बैठे रहते हो। तो पिताजी राम बोले कि पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना ही कहकर कमल नयन श्री राम पिताजी की गोद में चुपचाप बैठ जाते थे। इसके बाद एक दिन राजा दशरथ के समस्त कार्यों का ज्ञान रखने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने पूछा, गुरुदेव श्री राम क्यों ना खिन्न है, मतलब क्यों उदास बैठे रहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर वशिष्ठ मुनि ने कुछ सोचकर राजा से कहा, महाराज इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि इसका कोई कारण है, आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। मैं आपको बात बताई देता हूँ कि राम खिन्न क्यों रहते हैं, राम चुपचाप क्यों रहते हैं, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए। इस समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। तो राजा ने कहा, तो श्री महाराज इसमें कुछ कारण है। उसके बाद वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन होता है और उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के वहां एक यज्ञ हो रहा था। तो माया बल और वीर से उन पर रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया, यानी यज्ञ का नाश कर दिया। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने उस यज्ञ के बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्धत हो हुए तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा ने मिलने की अभिलाषा की और द्वार पर बोले, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उसे कहना गधी के पुत्र कुलवंशी विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र के पिता का नाम गधी था। मैं द्वारपालों से कहा, द्वारपाल ने कहा, महाराज गधी के पुत्र विश्वामित्र आपसे मिलने आए हैं। तो मुनि का यह पुत्र सुनकर राजद्वार पर रहने वाले पहरेदारों ने राजमहल में जाकर अपने स्वामी छड़ीदार से बताया, प्रभु महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तब उस छड़धरी सभा मंडल में, राजाओं के मंडल में गिरे बैठे हुए महाराज के पास तुरंत जाकर सूचना दी और देव राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटा जूटधारी एक दीप्तमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र हैं। राजा की ओर देखकर छड़ीदार ने निम्नता पूर्वक वचनों में जो ही बात कही, उसकी उस बात से सुनते ही मंत्री और समस्त सहित वे राजशिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उनके आते ही महाराज दशरथ सोने के सिंहासन से खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से घिरे तथा समंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहां महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने ड्योढ़ी पर खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा। वे ब्राह्मण चित्त, तेज तथा महान छत्र बल से भी संपन्न थे। वृद्धावस्था के कारण अधिक पकी हुई तपस्या से लगे रहने के रूखी जटा बरणी के द्वार उनके कंधे ढके हुए थे। उन्होंने
शांत सौम्य कांतियुक्त और प्रतिघात रहित विनयशील हष्ट पुष्ट अवयवों से युक्त उस तेजस्वी शरीर धारण कर रहा था। तो उन्होंने अपने हाथ में एक कुंडी मतलब कमंडल, उनके हाथ में एक कमंडल जो चिकनी निर्दोष एवं उत्तम थी, वो उनके कल्पस्थायी जीवन काल की सभी अवस्था में सहचरी की बात उनका साथ देती थी। मुनि का अंतःकरण अत्यंत निर्मल था, उनके चित्त में करुणा भरी थी, इसलिए उनकी वाणी भरी मधुर एवं प्रसन्नतापूर्व होती थी। वे अपने स्नेहपूर्ण दृष्टि इस प्रकार देखते थे, मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हों। उनके अंग में सुंदर एक विविध शोभा यानी जनेऊ शोभा पा रहा था और दर्शन के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार सा कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उनकी मुकुटमंडित मस्तक में उनके चरणों में प्रणाम किया। और मुनि वैसे सूर्य देव इंद्र का प्रत्याभिवादन करते हैं, इसी प्रकार मधुर एवं उदारपूर्ण वचनों द्वारा आशीर्वाद दे करके पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रत्याभिवादन किया। इसके बाद वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों को स्वागत किया और क्रम से विश्वामित्र का सत्कार किया। दशरथ जी ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवर का अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका जो यह असंभावित तेजोमय दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे हम सब लोग अत्यंत खुश हैं। मुनि के प्रति ऐसी बातें कहकर अन्य राजा महर्षि तथा सब लोग राजसभा में आकर यथायोग्य आसन पर बैठ गए और राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ निवेदन किया, उनके पांव पखारे और राजा के अर्घ की स्वीकार करके महर्षि ने शास्त्रोक्त विधि से प्रदक्षिणा करते हुए नरस की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रदक्षिणा कहते हैं किसी का चारों तरफ चक्कर लगाना, उसे कहते हैं प्रदक्षिणा। महाराज दशरथ ने उनकी विश्वामित्र की प्रदक्षिणा की और उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। इसके बाद मुनीश्वर विश्वामित्र हंसकर वशिष्ठ जी मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का यथा योग्य आदर सत्कार किया और वे सब लोग खुशी से महाराज के महल में यथा योग्य आसन पर बैठ गए। महाराज के महल में यथा योग्य आसन पर बैठ गए और सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। इसके बाद प्रसन्न चित्त एवं पवित्र राजा दशरथ को हाथ जोड़कर मुनि ने कहा, विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधारे गए हैं। बताइए आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? यानी महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, बताइए मुनि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान, पहले आप राजर्षि कहे जाते थे, किंतु तपस्या के आपके ब्रह्म तेज के प्रकाशित कर दिया। आपने महर्षि का पद प्राप्त कर लिया, अतः आप मेरे द्वारा सर्वदा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे खुशी मिलती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से भी हो रही है। यह प्रसन्नता भी मेरे ही तल को शीतल सा किए देती है। ब्राह्मण, आपके अंतःकरण के इच्छा भय और क्रोध निकल रहे हैं, राग द्वेष दूर हो गए हैं, आप सर्वदा रोग रहित हैं
तो भी मेरे पास आए। आप अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे हुए आपका दर्शन पूजन और वंदना करके मैं अपने में से ही भूला नहीं समाता। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर ही चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाता है। मुनिवर आपका जो कार्य है, यानी समुद्र पूर्णिमा के दिन उसका पानी उछाल लेता है, वो चंद्रमा से मिलना चाहता है। ये हर महीने की पूर्णिमासी को होता है। जब पूर्णिमासी होती है उसे कहते हैं ज्वार भाटा, यानी पानी चढ़ता है काफी दूर तक फिर उतरता है। ऐसे उनको खुशी हुई जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र हिलोरे लेता है। और जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, यानी आप जिस काम से आए हैं उसको आप सिद्ध समझिए, वो आपका कार्य पूरा होगा। ये दशरथ महाराज जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि आप जिसके लिए यहाँ आए हैं आपका कार्य संपूर्ण होगा। आप कोई विचार न कीजिए, भगवान आपके लिए मुझे कुछ भी आदेश नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मैं ना दे सकूं, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूरा करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। आत्मज्ञानी महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कही गई इस अत्यंत मधुर श्रवण सुखद और गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को बड़ी खुशी हुई। यह बात सुन करके विश्वामित्र को बहुत खुशी हुई। अब इससे आगे क्या हुआ मैं आपको वह भी सुनाता हूँ।